अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज का जो लेसन है वो हमारा है लेसन नंबर 31। ठीक है जी। लेसन नंबर क्या है? 31। 30 लेसन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। इन 30 लेसन में हम नॉमिनेटिव जो है केस मुकम्मल सीख चुके हैं, अक्यूजेटिव भी मुकम्मल कर चुके हैं और डाटिव हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है जो हम सीख रहे हैं। डाटिव केस में हम क्या क्या सीख चुके हैं, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं। डाटिव केस की पहचान क्या होती है, डाटिव जुमले कैसे बनते हैं, उसकी पहचान क्या है, सबसे पहले ये सीखना जरूरी होता है, वो हम सीख चुके हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने डाटिव के कुछ वर्ब सीखे, डाटिव के ये नाउ, ठीक है, जिससे डाटिव के जुमले बनते हैं। ओके। फिर हमने डाटिव के पर्सनल प्रोनोमेन सीखे, ये नाउ। फिर उसके बाद कल का जो लेसन था हमारा, जिसमें हमने डाटिव के एडजेक्टिव्स जो थे वो सीखे थे कि डाटिव केस में जुमलों में अगर आपने एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव यूज करने हैं, तो वो कैसे लिखे जाते हैं, ये कल हम तफसील से सीख चुके हैं। ठीक हो गया। अब क्या रह गया है हमारा जी? अब हमारा जो मेनली जो डाटिव केस की चीज रह गई है, मेरे ख्याल से बाकी सारी चीजें तो हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब रह गई है वो है डाटिव के प्रेपोजिशंस। क्या है? डाटिव के प्रेपोजिशंस अब हमने सीखने हैं। क्या क्या ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या नहीं? डाटिव प्रेपोजिशंस। ठीक है। डाटिव प्रेपोजिशंस हमने सीखने हैं। ये तकरीबन 10 हैं, तकरीबन 10 हैं। सही है। 10 जो प्रेपोजिशन है डाटिव के वो 10 हैं। और कुछ ऐसे प्रेपोजिशन हैं वो भी 7-8 हैं, मेरे ख्याल से 8 कर देते हैं। तकरीबन 8 वो हैं जो कि वेक्सल प्रेपोजिशन है, जो अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों केस लेते हैं। समझा रही बात आपको? तो टोटल आपके हमारे कहने के 18 जो है बन जाते हैं केस, जो प्रेपोजिशन हैं जो हमने पढ़ने हैं। आपको याद होगा कि जब हम अक्यूजेटिव केस पढ़ रहे थे तो अक्यूजेटिव में भी हमने 6 प्रेपोजिशन पढ़े थे जो सिर्फ अक्यूजेटिव के थे। ठीक है। उसमें अक्यूजेटिव के जो रूल्स हैं वो फॉलो हम करते हैं। लेकिन कुछ प्रेपोजिशन हैं जो कि 10 हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सिर्फ और सिर्फ डाटिव को फॉलो करेंगे। डाटिव के आर्टिकल्स लगेंगे, डाटिव के एडजेक्टिव्स, पर्सनल प्रोनोमेन वो डाटिव के लगेंगे। ठीक हो गया? गुड। तो आज का पहला जो प्रेपोजिशन मैंने आपके साथ लिया है जुमले बनाने के लिए वो है मिथ। सबसे ज्यादा इसके जुमले बोले जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रेपोजिशन जब शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन मिथ। क्या ख्याल है? मिथ का मतलब क्या होता है? साथ, कनेक्टिविटी जिसमें पाई जाती है। ठीक है। इसका मतलब होता है साथ। ठीक है। विद क्या सकते हैं आप। ठीक है। मिथ का ये मतलब होता है। ये मिथ जहां पर भी लगेगा, जुमले के अंदर, जुमले के शुरू में, दरमियान में, जहां पे ये मिथ प्रेपोजिशन लग गया, आपने डाटिव को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? आपने डाटिव को। ठीक है। अब मैं आपके सामने मिथ प्रेपोजिशंस की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा और आपको इसका जो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। गुड। अब देखिएगा, पहला जुमला है मैं बस के साथ स्कूल जाता हूं। मैं बस के साथ स्कूल जाता हूं। ठीक है। तो क्या बनेगा? ठीक है। इसका जुमला क्या बनेगा? इशफारे, देखिएगा, इशफारे मैं जाता हूं। ठीक है। इशफारे मित, बस के साथ, मित देर बुस होता है। बस का आर्टिकल क्या होता है? देयर है। बस का आर्टिकल क्या होता है? देयर। और डाटिव केस में अब जो कि अब जहां से डाटिव शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जो भी आर्टिकल लगेगा डाटिव के हिसाब से लगेगा। बस का आर्टिकल होता है देयर, तो देर किसमें चेंज होता है? मित देम बुस आ जाएगा। अब यहां पे मित देर बुस नहीं लगाएंगे, मित देम बुस लगाएंगे। मित देम बुस। ठीक है। क्या बनेगा? इशफारे मित देम बुस सुरशूले। ठीक है। मित देम बुस, ठीक है, सुरशूले। ओके। समझानी बात आपको? ओके। ठीक है। वैसे ये जो प्रेपोजिशन है सु, ये भी डाटिव का प्रेपोजिशन है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सु कब लगता है। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल आज का जो हमारा लेसन है जिसकी भी हम सीखेंगे वो सिर्फ मिथ प्रेपोजिशन के ऊपर हम बात करेंगे। मिथ का मतलब होता है साथ। ठीक है। इशफारे मिथ देम बुस सुरशूले कह लें, सुरारबाइट कह लें, हैं, जो मर्जी कह सकते हैं आप। ठीक है। समझा की बात आपको? तो क्या लगा ब्रदर एंड सिस्टर जी? क्या लगा? मिथ देम, देर देम में चेंज होता है आर्टिकल। ठीक है। डाटिव केस में। गुड। अगला जुमला है हम अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जा रहे हैं। हम अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जा रहे हैं। ठीक है। वियर गेहन, क्या बनेगा? वियर गेहन, हम जा रहे हैं। मित, अब यहां पे मित आगे डाटिव शुरू हो जाएगा यहां से।
अपने दोस्तों के साथ, वेयर, अब यहां पे आर्टिकल लगेगा उनजर, ठीक है, जोर से देखिएगा, UNSER, उनजर, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों यानी दोस्त ज्यादा हैं, प्लूरल में दी फ्रॉइंडे होता है, क्या होता है, दी आर्टिकल जो है प्लूरल दी, वो किस में चेंज होता है बताइए, देन में, जी देन में, दी आर्टिकल प्लूरल दी की बात हो रही है, सिंगल दी की बात नहीं हो रही, जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होता है। तो यहां पे आ जाएगा मित उनजरन, EN आएगा यहां पे, मित उनजरन फ्रॉइंडन, ठीक है, मित उनजरन फ्रॉइंडन, मित उनजर फ्रॉइंडन इंस्कीनो, समझा की बात आपको। जुमला क्या बनेगा, वीर गेहन, हम जा रहे हैं, मित उनजरन, ठीक है, यहां पे हमने, यहां एक मिनट ठहरिएगा, हम जरा इंक चेंज करके देखते हैं, यहां पे हमने EN का इजाफा किया है, किसका, EN, ठीक है, क्योंकि यहां पे डाटिव है, मैंने अभी बताया है, दी जो है वो देन में चेंज होता है, देन में, सही है, तो देन में चेंज हो गया, EN आ जाएगा, मित उनजरन फ्रॉइंडन इंस्कीनो, हम अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाते हैं, ठीक है, तो दी आर्टिकल वो देन में चेंज हो जाएगा। वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। अगला जुमला देखिएगा, आगे कहता है तीसरा जुमले में कि वो अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही है, वो अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही है, ठीक है। अब देखिएगा, जी स्पील्ट, जी स्पील्ट वो खेल रही है, मित अपनी छोटी बहन, बहन का आर्टिकल क्या होता है, दी आर्टिकल होता है बहन का, तो दी आर्टिकल किस में चेंज होता है पता है, बताइए, ये सिंगल दी की बात, फेमिनिन दी की बात हो रही है, बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए, दी आर्टिकल किस में चेंज होता है, पता है, दी आर्टिकल जो होता है, दी वो चेंज होता है देर में, आर में, देर में, वो अपनी बहन के साथ खेल रही है, मित ईर आर्टिकल आएगा, IHR, उसके साथ ER आ जाएगा, ईरर, ठीक है, दी देर में चेंज होता है, तमाम आर्टिकल में ER आता है, जी स्पील्ट मित ईरर, वो अपनी छोटी बहन के साथ, क्लाइन एडजेक्टिव है, क्या लगेगा, कल सीखा आपने, अभी कल सीखा है, क्या लगेगा, मित ईरर क्लाइनन श्वेस्टर, मित ईरर क्लाइनन श्वेस्टर, ओके, समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या ख्याल है, जी स्पील्ट वो खेल रही है, मित ईरर, अगर हम एडजेक्टिव ना लगाते ना, अगर हम सिर्फ यही कहते कि वो अपनी बहन के साथ खेल रही है, फिर बनना था जी स्पील्ट मित ईरर श्वेस्टर, अब एडजेक्टिव भी आ गया बीच में, तो एडजेक्टिव हमने कल सीखा था, कल के लेसन में ये बात हमने सीखी थी कि जो एडजेक्टिव होगा वो EN के साथ लिखा जाएगा, मित ईरर क्लाइनन श्वेस्टर, वो अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही है, समझा गई बात आपको, तो क्लाइनन आएगा, EN आएगा यहां पे डियर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, गुड, आगे चलिएगा, ठीक है, मैं चम्मच के साथ नाश्ता करता हूं, मैं चम्मच के साथ नाश्ता करता हूं, तो क्या बनेगा, ठीक है, बताइए, मैं चम्मच के साथ नाश्ता करता हूं, क्या बनेगा जी, इश एस से, ठीक है, माइन फ्रूस्टुक, ठीक है जी, फ्रूस्टुक, और ठीक है, इस ऐसे मायने फ्रूस्टुक, ठीक है, इस ऐसे माइन फ्रूस्टुक, मैं अपना नाश्ता करता हूं, ठीक है, चम्मच के साथ, मित आइनम ल्यूफल, मित आएगा, ठीक है जी, मित आइनम, देर ल्यूफल, और देर और 10 आर्टिकल दोनों देर में चेंज होते हैं, देर और 10 आर्टिकल दोनों देम में चेंज होते हैं, मित अब आर्टिकल आइन लगा रहे तो आइनम हो जाएगा, ठीक है, मित आइनम ल्यूफल, समझा रही बात आपको, ठीक है, ल्यूफल आ जाए, ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि देर भी दे में चेंज होता है, और जो 10 आर्टिकल है वो भी दे में चेंज होता है, जो दोनों देर, तमाम आर्टिकल में EM आएगा, सिंगल दी देर में और प्लूरल दी जो है वो डाटिव केस में देर में चेंज होता है, समझा रही बात आपको, गुड, अगला जुमला देखिएगा प्लीज, हैं, आगे देखिएगा, काफी जुमले मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं इसी, ठीक है, क्या आगे कहता है, वो अपने वालिद के साथ कंपनी में काम करता है,
वो अपने वालिद के साथ अब कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, एयर आर्बाइटेड, ठीक है, एयर आर्बाइटेड, ठीक है जी, एयर आर्बाइटेड वो काम करता है, ठीक है, मित जाइनम फाटर, मित जाइनम दे फाटर, मित जाइनम फाटर वो अपने बाप के साथ काम करता है, ठीक है जी, ठीक है, एयर आर्बाइटेड वो काम करता है मित जाइनम फाटर कंपनी में, इन देयर फिर्मा, ठीक है, इन देयर फिर्मा। समझा रही बात आपको, ठीक है। एयर आर्बाइटेड वो काम करता है, मित दे फाटर होता है, दे किस में चेंज हो जाएगा जी, दे में, तो जाइनम आ जाएगा, जाइनम फाटा। एयर का जो आर्टिकल होता है वो अपना तो पोसेसिव आर्टिकल जाइन होता है, जाइनम हो जाएगा, ठीक है। तो जाइन आर्टिकल है ना, तो एयर आर्बाइटेड मित जाइनम फाटर वो अपने बाप के साथ काम करता है, इन देयर फिर्मा कंपनी में। ये इन भी प्रेपोजिशन है, ये भी इंशाल्लाह अभी आके पढ़ेंगे। तो ये तमाम अभी आपका जो फोकस है फिलहाल मित प्रेपोजिशन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये सू हो गया, इन हो गया, आउफ हो गया, आउफ अन हो गया, ये सारे प्रेपोजिशन है, काफी ज्यादा प्रेपोजिशंस हैं, इसके काफी क्वेश्चंस रिलेशन के अंदर आते हैं, इसलिए आपको इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, हैं, ठीक है। आगे सुनिए क्या कहता है, ठीक है। वो अपने भाई के साथ बर्लिन जा रही है, हैं, वो अपने भाई के साथ बर्लिन जा रही है, क्या बनेगा बताइए, ठीक है। जी राइस्ड है, जी राइस्ड वो जा रही है, ठीक है, जी राइस्ड मित क्या आएगा, अपने भाई के साथ क्या आएगा बताइए, देर ब्रूदर होता है, देर दे में चेंज हो जाएगा, तो मित ई रम, IHREM, मित ई रम ब्रूदर है, मित ई रम ब्रूदर, आगे क्या आएगा, नाख बर्लिन, ठीक है जी, नाख बर्लिन, गेनाउ, ठीक है। जी राइस्ड वो जा रही है अपने भाई के साथ, मित ई रम है, देर आर्टिकल दे में चेंज होता है, तो मित ई रम ब्रूदर नाख बर्लिन वो अपने भाई के साथ बर्लिन जा रही है, सही है जी, गुड, ठीक है। वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है, हैं, वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता है, तो क्या बनेगा, एयर स्पील्ड फुटबॉल, एयर स्पील्ड फुटबॉल वो फुटबॉल खेलता है, मित अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों अब प्लूरल में है ना, प्लूरल में दी जो है ये वाला दी देन में चेंज होगा, मित जाइनन, मित जाइनन, ठीक है, फ्रॉइंडन, मित जाइनन फ्रॉइंडन, ओके, फ्रॉइंड FREUN है, फ्रॉइंडन, ठीक है। तो क्या बनेगा, एयर स्पील्ड फुटबॉल वो फुटबॉल खेलता है, मित जाइनन फ्रॉइंडन अपने दोस्तों के साथ। मित प्रेपोजिशन की आज हम बात कर रहे हैं, और मित प्रेपोजिशन ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि बहुत ज्यादा बोला जाता है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है हमारी बोलचाल में, ठीक है। और ये डाटिव प्रेपोजिशन है, तो जब भी ये प्रेपोजिशन आएगा तो आपने डाटिव को फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, आपने डाटिव आर्टिकल्स को, हर चीज को, ठीक है। अच्छा जी, वो साइकिल के साथ काम पर जाता है, या मैं कह लेता हूं, चले मैं साइकिल पर काम पर जाता हूं, क्या बनेगा, इशफारे मित देम फारात है, क्या बनेगा, इशफारे मैं जाता हूं, ठीक है, इशफारे मित देम फारात, मित साइकिल का आर्टिकल होता है 10 फारात, क्या होता है, 10 फारात, तो 10 आर्टिकल किस में चेंज होता है, देम में, देर और 10 दोनों देम में चेंज होते हैं, ठीक है। इशफारे मित देम फारात, मित देम फारात, FAH, ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी, FAH डबल आ रही है, डबल आ रही है, डबल आ रही है, इशफारे मित देम फारात सुर आर्बाइट हैं, ओके। समझा रही ब्रदर एंड सिस्टर जी, कोई मुश्किल तो नहीं, ये प्रेपोजिशन की मुझे उम्मीद है कि समझ आनी चाहिए आपको, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स डाटिव प्रेपोजिशन, बिट ओके। तमाम आर्टिकल इस तरह लगने हैं बस, हैं, जिस तरह मैंने शुरू बताए थे, सही है। डाटिव में डाटिव का आर्टिकल्स फॉलो करने, जब डाटिव शुरू किया था उसमें सारा बता दिया था मैंने, आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं जी। अब कुछ हौसला दे दूं आपको कि नहीं, एक दो जुमले और बता दूं आपको। वो अपने कुत्ते के साथ पार्क में है, हैं, वो अपने कुत्ते के साथ, एर इस्ट मित जाइनम हुंड, एर इस्ट ना, एर इस्ट वो है, ठीक है, एर इस्ट वो है
मित जाइनम हुंड, मित जाइन, एर का पोसेसिव आर्टिकल जाइन होता है तो जाइनम हो जाएगा, जाइनम हुंड, ठीक है। एर इस्ट मित जाइनम हुंड कहां पे है जी, पार्क में है तो इम पार्क, इम पार्क, ठीक है। ये भी हमने चला, आपकी प्रपोजिशन भी हमने पढ़ना है, ठीक है। इम पार्क है, एर इस्ट वो है मित जाइनम हुंड इम पार्क, वो अपने कुत्ते के साथ पार्क में है। चलें अब दो तीन कुछ हाउस ऑफ गाबे आपको मैं देना चाहता हूं, कुछ जुमले विद प्रेपोजिशन के साथ आपने करने हैं और कोशिश करनी है जुमले बनाने की। नीचे कमेंट में जरूर लिखें अगर आपके पास टाइम हो तो, ताकि पता हो कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब आपके लिए पहला जुमला है कि, एक मिनट ठहरिएगा, इसके साथ लिखते हैं, वो ट्रेन के साथ, बहुत आसान है, वो ट्रेन के साथ म्यूनिख जा रहा है, वो ट्रेन के साथ म्यूनिख है, म्यूनिख जा रहा है, ठीक है। एक तो ये जुमला आपने करना है, ठीक है। वो, इसमें अब एक एडजेक्टिव भी आ जाएगा, ये भी आपने करना है। वो रंग बिरंगे रंगों के साथ एक तस्वीर बना रहा है, वो रंग बिरंगे, वो रंग बिरंगे, ठीक है, रंगों कपड़ों के साथ कर लेते चले हैं, रंग बिरंगे कपड़ों के साथ कर लेते हैं ऐसे कर, वो रंग बिरंगे कपड़ों के साथ तस्वीर बना रहा है, तस्वीर बना रहा है। चले दो, एक ये हो गया, दूसरा ये, ठीक है। तीसरा और आखिरी जुमला एक आपके लिए और है, ये आपने करना है, मैं अपना खाना अपने भाई के साथ बांटता हूं, मैं अपना खाना अपने भाई के साथ बांटता हूं जी, मैं अपना खाना अपने भाई के साथ बांटता हूं जी ब्रदर एंड सिस्टर। ये तीन जुमले आप समझा रही है, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है। हाउस ऑफ गाबे आपने जरूर करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो हाउस ऑफ गाबे तो लाजमी है। फिर थैंक यू, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा और ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ईजीस्ट और बहुत अच्छे मेथड से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।